बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी हमारे साथ हैं। सर, एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर भगवान राम चाहते तो अपना महल खुद बनवा लेते और किसी को अगर भूख लगेगी या बीमार होगा तो मंदिर थोड़ ना जाएगा, और अगर आप मंदिर जाओ तो उल्टे वहां लोग आपसे दान मांग लेंगे। तो तेजस्वी यादव जी से कहिए कि देश में या बिहार में जितने मंदिर हैं, जितने मस्जिद हैं, उनको तोड़वा कर वहाँ अस्पताल बनवा दें। अरे अस्पताल का अपना महत्व है, मंदिर का अपना महत्व है। आदमी जब बीमार पड़ता तो अस्पताल जाता है, लेकिन जो लोगों की आस्था है और आस्था के भरोसे लोग पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। और ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनके पूज्य पिता श्री लालू प्रसाद यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने जब कार सेवकों पर गोली चलाई थी तो उसका समर्थन किया था और कहा था कि ठीक हुआ है। तो जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाने को जस्टिफाई करते हैं, वो आज कह रहे हैं कि मंदिर की जरूरत क्या है, उसकी जगह पर अस्पताल बना देना चाहिए। तो ये लोग इस तरह की बेतुकी बातें बोलकर हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं और एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहते हैं, मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करना चाहते हैं। तो तेजस्वी जी इस तरह की बेतुकी बातें मत बोलिए। और भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों के बाद बन रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और आदेश पर बन रहा है। तो उसके बारे में इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करके लोगों की आस्था पर कुठाराघात मत कीजिए। वो कह रहे हैं कि हम चाहे तो रोजगार बांट रहे हैं, हमारी सरकार रोजगार बांट रही है, तो बीजेपी जो है धर्म बांट रही है सबको। अरे भाई, केवल रोजगार बांटने से कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं बिहार के अंदर? बिहार की आबादी है 13 करोड़ और बेरोजगार होंगे कम से कम 4-5 करोड़, और मुश्किल से 1 लाख नौकरी भी नहीं दिया और उसी में पीठ थपथपा रहे हैं। तो इसलिए देखिए, नौकरी और मंदिर ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। नौकरी भी आवश्यक है और मंदिर भी आवश्यक है, मस्जिद भी आवश्यक है, पूजा पाठ भी आवश्यक है। नहीं तो पुनौरा धाम में नीतीश कुमार क्यों गए माँ जानकी के मंदिर का शिलान्यास करने के लिए? और ये तो गए भी नहीं वहाँ। इनकी आस्था का स्तर यही है कि जिस विभाग के मंत्री हैं, टूरिज्म के मंत्री हैं, और पर्यटन विभाग ने 70 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी पुनौरा धाम के अंदर माँ जानकी के मंदिर का शिलान्यास हुआ और तेजस्वी यादव वहाँ गए भी नहीं। तीन लोगों को धर्म, पूजा पाठ, भगवान, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश के करोड़ों लोगों को इन चीज़ों पर आस्था है। और जो 22 जनवरी के कार्यक्रम का विरोध करेगा, जनता उनको अगले लोकसभा चुनाव के अंदर उनको मजा चखाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री को इन्होंने बनावटी कहा है, मिलावटी आदमी कहा है। देखिए, अब इस तरह की बातों का, इस तरह की हल्की बातों का कोई जवाब नहीं है। जो प्रधानमंत्री देश के अंदर 10 साल पीएम रहने के बावजूद भी जिनकी रेटिंग 76% है, देश की अधिकांश जनता जिनके काम से खुश है, उनके बारे में इस प्रकार के हल्के और शब्दों का प्रयोग करेंगे तब करें, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इस तरह के हल्की बातों का जवाब देश की जनता देती है। यही मणिशंकर अय्यर थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कहा था, क्या क्या नहीं कहा था। सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, राहुल गांधी ने कहा कि चोर हैं, क्या हुआ उसका परिणाम? तो इसलिए इस तरह के हल्के शब्दों का प्रधानमंत्री के बारे में प्रयोग न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, इस वक्त नीतीश को लेकर कहा जा रहा है कि अब जल्द ही उनको जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसका संयोजक बनाया जा सकता है, जल्दी ऐलान हो सकता है उसका। देखिए, कुछ भी बन जाए वो, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? भाई, चले थे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने और संतोष कर रहे हैं कि कम से कम कन्वीनर तो बन जाएंगे। और कन्वीनर की क्या हैसियत होती है? कौन पूछता है कन्वीनर को? कन्वीनर का काम तो मुंशी का काम है, सूचना देना, टेलीफोन करना, लोगों को इकट्ठा करना। इसी काम में खुश है नीतीश कुमार कि कम से कम इतना काम तो मुझे मिल गया। तो इसी में खुश, अगर खुश रहना तो खुश रहें जो है। देखिए, कन्वीनर की कोई हैसियत नहीं होती है। और कौन स्वीकार करेगा नीतीश कुमार को? क्या बंगाल में ममता बनर्जी और सीपीएम के बीच समझौता करा पाएंगे? क्या दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस के बीच समझौता करा पाएंगे? क्या केरल में कांग्रेस और सीपीएम में समझौता करा पाएंगे? तो हैसियत क्या होती है? फिर 44 विधायकों के नेता हैं। और अगर आप इंडी गठबंधन में देखें तो कांग्रेस के बाद तो डीएमके है, ममता बनर्जी है, तब उसके बाद चौथे 5वें नंबर पर नीतीश कुमार का नंबर आएगा। तो इसी में खुश है और वो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं।
कांग्रेस और बाकी लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे कि नहीं बनाओगे तो मैं बीजेपी के साथ चला जाऊंगा, और ब्लैकमेल करके इसी से संतोष करने की मुझे कम से कम कन्वीनर तो बना देंगे लोग। सर एक आखिरी सवाल, ईडी को लेके तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 3 समन जा चुके हैं, 8 समन जा चुके हैं हेमंत सोरेन को, तेजस्वी यादव का भी यही हाल है। तो ये अरविंद केजरीवाल तो पेश भी नहीं हुए। अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईडी जो है बीजेपी के एक एलआई के तौर पे काम कर रही है, चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले जानबूझ के विपक्ष के लोगों को तंग किया जा रहा है। देखिए, ये सारी संस्थाएं अगर किसी को सम्मान करती हैं तो आज न कल उसको जाना पड़ेगा। तो चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, कब तक बचते रहेंगे? तो इसलिए मैं तो उनको सलाह दूंगा कि बहाना मत बनाइए, जाकर अपनी बात कहिए, जो सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब दीजिए। भागने से काम नहीं चलेगा। उनको इतनी ताकत है कि कल वो आपको किसी न किसी रूप में और हाजिर करा देंगे। और ये जो सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो देश की जनता इन सभी लोगों को जानती है कि किस तरह से ये लोग आखंड भ्रष्टाचार में डूबे रहे, और अब जो पकड़ में आ गए उनके पास जवाब देने के लिए नहीं है कि उन बातों का क्या जवाब दें। तो सहानुभूति लेने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप लगाने से नहीं चलेगा, ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजीत के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9।